हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये जो टर्म्स गिवन हैं इन्हें हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम जिसमें भी नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा होती हैं उसे लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोनों में ही LHS देखिए या RHS नंबर ऑफ़ टर्म्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर इसीलिए मैं LHS से ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो अगर हम LHS को लिखें तो ये हो जाएगा 1/sec A प्लस tan A। तो डिनोमिनेटर में जब भी इस तरीके से टर्म रहेगी तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इस टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा sec A माइनस tan A अपॉन sec A माइनस tan A। ठीक है, और साथ में आ जाएगा -1/cos A एज इट इज़। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो टर्म है 1/sec A माइनस tan A, ये हमारी एज इट इज़ हो गई जो टर्म हमें RHS में चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ अब देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा टर्म है ये, तो हमें इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो अगर आप देखें तो ये -1/cos A है, तो इसे आप प्लस कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, ये दिमाग में नहीं लाएंगे कि 1/sec A एज इट इज़ छोड़ दें फिर हम इसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करने भी लग जाएंगे तो ये जो 1/cos A है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये जो टर्म लिखी है मल्टीप्लिकेशन में इसे ही सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास sec A माइनस tan A अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A और साथ में लिख देंगे -1/cos A। अब देखिए ये जो गिवन है sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1। तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec A माइनस tan A अपॉन में क्या आ जाएगा 1, और 1/cos A होता है यहाँ पर sec A, तो ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं sec A माइनस tan A माइनस sec A। अब ये जो sec वाली दोनों टर्म हैं कैंसिल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -tan A। ठीक है, अब इसके आगे इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ और सॉल्व होगा भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, RHS को लेकर के चलेंगे, RHS को लेकर के आते हैं और उसे भी कहाँ तक लेकर के आएंगे, -tan A तक। ठीक है, तो RHS की बात करें तो उसमें हो जाएगा हमारे पास RHS में 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस tan A। यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका साइन चेंज और ऊपर नीचे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A से मल्टीप्लिकेशन। अब 1/cos A लिख देंगे इसे sec A माइनस, यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा sec A प्लस tan A अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो अभी बताया था मैंने कि ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sec A माइनस sec A माइनस tan A। अब ये जो sec वाली दोनों टर्म हैं कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -tan A। अब ये देखिए LHS कितना आया था आपका, ये LHS है ना, और ये जो RHS है ये कितना है, ये भी tan A माइनस tan A। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A इंटू कोसेक स्क्वायर A माइनस 2।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स देखी जाए, इसमें भी 2 है, उधर भी 2 है, तो हम कहीं से भी लेकर के स्टार्ट कर देंगे। तो मैं LHS से ही स्टार्ट करती हूँ। तो LHS में आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A। ये जो 10A होता है ये होता है साइन A अपॉन कॉस A, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसीलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। फिर इसे लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर A, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए, अगर मैं बात करूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। अब ये जो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A होता है ना, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1। ओके, ये हम सभी जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A, अपॉन में आ जाइए साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इससे डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A से। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A, माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब 1 अपॉन साइन A ये होता है कोसेक A, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर A। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A दैट मीन्स सेक स्क्वायर A माइनस 2, और ये जो टर्म है ये है हमारी इक्वल टू RHS। देख लीजिए RHS में क्या गिवन था, सेक स्क्वायर A इंटू कोसेक स्क्वायर A माइनस 2। तो एक ही बात है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर A माइनस 2। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ ज़्यादा है, LHS में। तो यहाँ पर हम LHS को लेकर के ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो LHS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लें तो क्या जाएगा एलसीएम में, 1 प्लस सेक A, और ये हो जाएगा 1 माइनस सेक A। ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10A, और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक A, माइनस में करिए तो ये हो जाएगा 10A, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक A। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ब्रैकेट कर देंगे ओपन। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10A माइनस 10A इंटू सेक A माइनस 10A, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 10A इंटू सेक A। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर A। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल होगा, तो ये जो 10A है इससे ये 10A हो गया कैंसिल। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस 2 10A इंटू सेक A, अपॉन में क्या जाएगा। तो अब मुझे बताइए, हम लिखते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर A। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा कि सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये जो 1 माइनस सेक स्क्वायर A है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 10 स्क्वायर A। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू, अब देखिए जो हमारा RHS है उसमें हमें क्या चाहिए, कोसेक A, दैट मीन्स ये जो सेक है इसकी वैल्यू लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस A। 10A की वैल्यू क्या होती है, साइन A अपॉन कॉस A। तो साइन A तो रहेगा नीचे और कॉस A कहाँ चला जाएगा,
ऊपर। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू कोसेक ए, और ये हो गया हमारे पास इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में जो हमें टर्म्स दिख रही थी हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है माइनस 10 स्क्वायर ए के, फॉर्मूला पुट किया, और उसके बाद हमने फाइनल में 10 और सेक का फॉर्मूला पुट किया और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर भी LHS में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, तो इसे लेकर के सॉल्व करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, RHS तक। ठीक है, तो लिख लेते हैं LHS में क्या गिवन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमें RHS में क्या चाहिए, कोसेक चाहिए। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर हम बात करते हैं इसकी कोसेक और कॉट के टर्म में, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पर आप 1 प्लस, अब ये जो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसे ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है, 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो टर्म है वो इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी कोसेक थीटा। अब RHS में क्या गिवन है, इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म आपकी क्या हो गई, इक्वल टू RHS। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर जो LHS है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ से लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप LHS की बात करें तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो ये होता है इक्वल टू 1। ओके, तो अब मुझे बताइए, आप इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, तो यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। ओके, अब आगे आइए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, या तो एलसीएम लीजिए, नहीं तो सिर्फ पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले इसे लिखते हैं 1 प्लस, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे लिखते हैं 1 प्लस और 1/10 इसे लिखते हैं हम कॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/sin स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर ए और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो हमारे पास RHS है उसमें हमें साइन की पावर 4 बनानी है, तो साइन की पावर 4 बनानी है और कॉस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/sin स्क्वायर ए। अब ये जो कॉस है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट करिए ओपन, तो 1/sin स्क्वायर ए माइनस साइन 4a।
अब RHS को देख लेते हैं क्या गिवन है। तो RHS में देखिए 1/sin² A माइनस sin4A। तो यही वैल्यू हमारे पास LHS की आ गई है। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 6 में LHS और RHS को देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ ज़्यादा दिख रही हैं? दोनों में इक्वल है, 2 है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ ज़्यादा दिख रही हैं? LHS में। तो यहीं से लेकर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक बार RHS की तरफ अगर हम देखें तो कॉस नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस कॉस को यहाँ से हटाना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? अगर देखा जाए तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो LHS को आप क्या लिख सकते हैं? sin² A। अब ये जो cos² B लिखा है इसे आप क्या करेंगे, इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin² B। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो cos² थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin² थीटा। अब अगर A लिखा होगा क्वेश्चन में थीटा की जगह तो A लिख देंगे, B लिखा होगा तो B लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर से cos को क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin² A और ये हो जाएगा sin² B। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है आपको? ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा sin² A माइनस sin² A sin² B माइनस sin² B और प्लस sin² A इंटू sin² B। तो यहाँ पर ये जो टर्म है sin² A इंटू sin² B ये तो हो गई कैंसिल। फिर आपके पास बचा क्या? यहाँ पर बचा हमारे पास sin² A माइनस sin² B। अब RHS को देखिए तो ये टर्म हमारे पास इक्वल है RHS के। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हमें LHS में cot और tan के टर्म्स में गिवन है और RHS में भी यही गिवन है, बस हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसे लेकर के चलेंगे? हम लेकर के चलेंगे LHS को। तो अब अगर LHS की बात करें तो इसे आप यहाँ पर, क्योंकि प्लस में गिवन है ये, तो इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखेंगे साइन A अपॉन, सॉरी कॉट है ना ये, तो ये हो जाएगा cos A अपॉन साइन A और ये हो जाएगा हमारे पास साइन B अपॉन कॉस B। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos B अपॉन साइन B प्लस ये हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A। यहाँ से देखा जाए तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन A कॉस B और ये हो जाएगा हमारे पास cos A कॉस B प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन A साइन B। अपॉन में आ जाइए डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos A साइन B और उसके बाद ये हो जाएगा cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म है, ये दोनों, ये हमारे पास क्या है? cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये हमारी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। और अब आप क्या करेंगे? अब ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ गया, ये हो जाएगा cos A साइन B अपॉन में क्या है यहाँ पर? साइन A cos B। ठीक है, तो अब इसे अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos A अपॉन साइन A और ये हो जाएगा हमारे पास साइन B अपॉन cos B। तो ये जो cos A अपॉन साइन A है ये हो जाएगा cot A और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में tan B। तो RHS देख लेते हैं क्या था? cot A इंटू tan B। तो यही हमारे पास आ गया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। तो RHS में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पर देखा कि ये जो A B जो अलग अलग दिए हैं ना, तो इस सिनेरियो में हमने क्या किया कि इसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सॉल्व किया, तो ये जो कॉमन टर्म थी कैंसिल आउट हो गई और बड़ी ही आसानी से ये हमारे पास RHS में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आज का लास्ट क्वेश्चन।
ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हम लगा चुके हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कॉट स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इक्वल टू में हमें कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है हमारी, ये क्या है, कॉट में है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो कोसेक वाली टर्म लिखी है दोनों जगह, इस कोसेक वाली टर्म को कन्वर्ट कर देंगे कॉट वाली टर्म में। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, इसकी जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अगर b है तो क्या कर देंगे वहाँ पर b लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉट स्क्वायर a है, कॉट स्क्वायर a, पहले मैं लिख दूँ, हम सॉल्व कर रहे हैं LHS से, तो कॉट स्क्वायर a एज इट इज़। अब ये जो कोसेक स्क्वायर b है, इसे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर b माइनस ये जो कॉट स्क्वायर b है एज इट इज़, और ये जो कोसेक स्क्वायर a है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये हो गई हमारे पास कैंसिल। तो अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, और ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म इक्वल है RHS के, ठीक है। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सबकी प्रैक्टिस करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। इस लेक्चर के जो नोट्स हैं उसकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।